हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस नए यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस लेके आते हैं। आप जो एस्पिरेंट्स हैं, इतना मेहनत करते हैं, एक हल्की सी मदद, एक हल्का सा एक सोच जो आपको अगर मिल जाता है तो आपका जो जर्नी है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए, इसके लिए ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी हैं। हमारे साथ हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के टॉपर, और खुद एक आईएएस ऑफिसर होने के साथ साथ ये AIR 9 रैंक हैं। और आज ये अपने पूरे जर्नी हम लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस पूछते जाएंगे। आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। तो सर, बहुत बहुत थैंकफुल हैं आपके, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर किया। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। आशीष जी, मेरा नाम मंगल यादव है। आई एम बोर्न इन गाजीपुर यूपी, विच इज जो कि बिहार यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है। और वहाँ पे एक नंदगंज करके मार्केट है, वहाँ पे हमारी पैदाइश है। और बचपन में 6 साल मैंने गांव में ही गुजारे हैं। मेरी पढ़ाई की शुरुआत आप मान के चलो कि जो देश में सबसे छोटी जगह हो सकती है जहाँ पे पढ़ाई आप शुरुआत करते हो, प्राथमिक पाठशाला, वहाँ पे गदैया गोल कक्षा 1 कक्षा 2, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। कक्षा 2 तक मैंने मतलब 3 साल मैं गांव में पढ़ा हूँ और मैं पूरे गांव के माहौल से परिचित रहा हूँ। और मैं बतौर यादव, हमारे यहाँ गाय भैंसों का बहुत रिवाज रहता है पालने का, तो वो सब मैं जानता हूँ। खेती मैंने की हुई है। और उसके बाद हमारी मदर ने हम लोग को जो है शहर में लेके आए पापा के साथ। तो बेसिकली मेरी एजुकेशन 2 शहरों में हुई है, सुल्तानपुर जो कि लखनऊ के ईस्ट में पड़ता है, और जौनपुर जो कि बनारस के आप समझिए नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। ये दोनों जगहों पे मेरी एजुकेशन हुई है। प्रेजेंटली मैं सुल्तानपुर में ही पोस्टेड हूँ। और कक्षा 9 यानी क्लास 9 से मेरा इंग्लिश मीडियम में एडमिशन हुआ, ICSE बोर्ड, विच इज कंसिडर्ड टफेस्ट इन सेंस ऑफ इंग्लिश। क्लास 8 तक मैं हिंदी मीडियम में था। और मतलब बहुत डिटेल में भी बता सकता हूँ, बहुत शॉर्ट में बता सकता हूँ। मतलब आप बताओ कैसे आशीष जी। सर, मुझे बस आपसे ये जानना है कि आपकी स्कूलिंग किस तरीके से हुई। क्यों बता, कई एस्पिरेंट्स क्या सोचते हैं कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मैं कहाँ कर पाऊँगा, मैं इंग्लिश सुधार नहीं पाऊँगा। तो आप उन सब के लिए एक एग्जाम्पल है कि आप ये लोगों को बता देखिए, सकते हैं कि कोई भी चीज़। जी मैं सर। बता रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ये स्टेजेस हैं, ठीक है। लाइक आई वाज व्हेन मैं क्लास 8th में था, आई वाज रैंक 1 इन माय क्लास, प्रोबेबली इन द डिस्ट्रिक्ट। और पर जैसे ही मैं क्लास 9th में गया, इट वाज अ शॉक कि मैं क्या हूँ, मतलब मेरी क्या औकात है, मुझे पता चली वहां पे जाकर के। क्योंकि इट वाज अ वेरी सडन एंड डिफिकल्ट ट्रांजिशन। नंबर 1 की ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड में डिफरेंस क्या है, एंड मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। मैं पहले ही पॉइंट आउट कर दूं कि जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं IITs या JEEs की, लेट्स से, ठीक है, आप लोग अगर यंग हो, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स यंग हो, गो फॉर CBSE, डोंट गो फॉर ICSE। माय नंबर 1 सजेशन मैं सबको देता हूँ, बिकॉज ICSE का सिलेबस काफी बर्डनसम है। नंबर 1 रीजन, स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th इटसेल्फ, 9th और 10th का तो बहुत ही ज्यादा बर्डनसम है। लगभग 11-12 सब्जेक्ट हो जाते हैं। प्लस उनका जो रूटीन है, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, दैट इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। मतलब मैं प्रैक्टिकली तो बहुत ज्यादा उसको वेस्ट मानता हूँ। नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आप इंग्लिश अच्छी हो जाती है, वो एक अलग बात है। बट अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए, देन इट इज अ वेस्ट। तो नंबर 1 तो यार हिंदी मीडियम पे पहले बाद में आऊंगा मैं, पहले मैं CBSE ICSE के बारे में कुछ कह दूं। आप गो फॉर CBSE अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया। अगर आपका कोई छोटा ब्रदर है, छोटा बहन है जो क्लास 4th में, 5th में, 7th में हो, तो CBSE में आप ले जाओ उसको, ठीक है। नंबर 1। दूसरा रीजन उसका ये है कि जो हमारी कंपटीशन की बुक्स हैं जो मार्केट में मिलती हैं, जैसे प्रदीप पब्लिकेशन की हो गई, ABC पब्लिकेशन की हो गई, जो मैंने मेरे टाइम पे थी, आई एम श्योर अभी भी होंगी, हो सकता है एक दो और पब्लिकेशन आई हो क्लास 9, 10th, 11th, 12th के हिसाब से। तो वो जिस सिलेबस के हिसाब से वो बनाते हैं, वो CBSE के सिलेबस को बेस करके और कंपटीशन के सिलेबस के हिसाब से उसको ओरिएंट करते हैं। डिस्पाइट बीइंग ICSE स्टूडेंट, आई डिड यूज सम ऑफ द CBSE बुक्स कि मैं बेसिक से पकड़ करके
मैं कंपटीशन की तरफ चला जाऊं। तो नंबर 2, नंबर 3 यार, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी जिंदगी कहाँ जाएगी, बहुत ज्यादा मैटर करता है। मेरे गुरु जी ने कहा अहमदाबाद के, द वॉर इज वॉन फर्स्ट इन द गॉड प्लेन। आशीष जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे गॉड की, एथिस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं एज ए एथिस्ट गॉड को मानता हूँ, आप ये मान करो। तो वॉर इज वॉन फर्स्ट इन द गॉड प्लेन। गॉड का जो प्लेन है उसमें आप पहले जीतते हो, उसके बाद आप ये जो रियल 3D प्लेन देख रहे हो उसमें आप जीत पाते हो। तो गॉड प्लेन का मतलब ये कि आपको पहले से अपनी जीत तय करके चलनी है अपने दिमाग में कि मैं जीतूंगा, आई विल विन, आई विल सक्सीड, आई विल कॉन्कर। तो और वो उसका इनिशिएटिव तो मेरे फादर से ही आया। मेरे फादर हम लोग को कहते थे कि ये क्या है, ये स्कूल में टॉपर, और ये टॉप करना है तो इंडिया में टॉप करो। तो हम लोग सोचते थे क्या पापा क्या बातें कर रहे हैं, ये तो स्कूल में टॉप करने में इतनी हालत खराब हो जा रही है, पापा कह रहे हैं इंडिया में टॉप करो। और देखिए होते होते मैंने इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 9th लाया, मेरे ब्रदर ने ऑल इंडिया रैंक 21 लाया। हम तीनों भाई तीनों बहन एक तरीके से ग्रुप सर्विस में है आज डेट में, बजाय बस एक IAS नहीं है, बट उसके अलावा सब कुछ है। तो हमारी थॉट बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो गॉड प्लेन का मतलब थॉट से ही है। आपका जो विचार, जो 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 सफलता का बीज है या असफलता का बीज है, जो सीड है, वो थॉट से शुरू होता है। तो आपको वहां पे उसको बहुत तरीके से पकड़ना है। तो जब मैं 9th में मेरा ICSE में एडमिशन हुआ, देखिए मैंने बता दिया कि 8th तक मैं हिंदी मीडियम में था, ठीक है। तो लेट्स फिनिश दैट चैप्टर। और आई वाज डूइंग गुड, आई वाज हैप्पी, आई वाज लाइक आई एम डूइंग गुड। जैसे ही मैं इंग्लिश मीडियम में गया, एंड देयर वर ट्रांसफर्स एंड ऑल दैट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। I failed in 2 subjects. In half yearly examination, I failed in 2 subjects. Out of 100, I got 39 and 39, which is like 40 हमारा पासिंग होता है ICSE में। Somehow, no big deal. आप हाफ ईयरली फेल हो तो एनुअल में आप कवर अप कर लोगे, तो कोई ऐसा आपको बैक नहीं लगेगा। And in class 9th overall, but I got 64%. In class 10th, I got 84%. Again in class 11th, I got 76%. I got complacent again. क्लास 10 तक मैंने काफी कवर कर लिया था। फिर क्लास 11th में मैं कंप्लेसेंट हो गया, मैं थोड़ा चिल हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो गया। तो मेरे पिताजी ने थोड़ा मुझे टाइट किया, मेरे टीचर्स ने थोड़ा मुझे टाइट किया। समहाउ मुझे एक गाइडेंस मिल गया, एक छोटी सी कोचिंग का, मेरा ओरिएंटेशन बन गया IIT की तरफ। तो जून 2004 से लेकर के मई 2005, सिर्फ 11 महीने मैंने तैयारी की है IIT JEE के लिए, जौनपुर में रह करके। जो आज की डेट में भी वहां से मुझे अभी तक नहीं नॉलेज किसी ने वहीं रह करके IIT निकाला हो। और पीछे मैंने खोजने की कोशिश की, कोई ऐसा मिला नहीं। जनरली लोग कोचिंग गए, कोचिंग की, उसके बाद निकाला है। तो मेरा ओरिएंटेशन बड़ा तगड़ा था। और इत्तेफाकन देखिए, आपको लाइफ में पता है बहुत लोग मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि यार देखो बेटा ऐसे करो, या देखो बेटा ये सही चीज है। होता क्या है ना कि कैच करने वाला होना चाहिए। जो अच्छा टीचर होता है ना, वो ऐसे, वो थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, बीज जो सीड है, वो ऐसी ऐसी बातें ना फेंकता रहता है कि भाई क्लास है ना 40 बच्चे बैठे हुए, कौन कैच कर पाता है उस बात को, वो बहुत ज्यादा बॉदर नहीं कर पाएगा। अच्छा, जो कैच करेगा उसको भी इंटरेस्ट आता है उसमें। तो हमारे टीचर थे PP सोनी सर। बहुत छोटी सी कोचिंग थी, बहुत छोटी सी, निग्लिजिबल मान के चलो उसको आप, लेकिन उनको आइडिया था कुछ। उनकी बातें मैं कैच करता था। बहुत सारे बच्चे थे उस कोचिंग में, लेकिन किसी का नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ। तो वो भी मेरे को सपने दिखाते थे कि ना IIT में टॉप करो, तुम टॉप कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, ये पढ़ो वो पढ़ो। तो मैं कोई कोचिंग का मटेरियल यूज नहीं किया था। मैं एक हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी थी, उसके पास एक पुस्तक कुटीर, जौनपुर में अगर कोई हो तो बेशक जानता होगा, पुस्तक कुटीर नाम की एक शॉप है। वहां पे मैं जाता था, घंटों में वहां खड़ा रहता था। और वहां के जो शॉपकीपर थे काफी अच्छे इंसान थे, तो वो मेरे को किताबें दिखा देते। तो मैं अरिहंत की बुक्स, नूतन फिजिक्स जानते होंगे जो लोग ICSE बोर्ड में हैं, ABC केमिस्ट्री, कुछ और स्पेसिफिक बुक्स थी मैथमेटिक्स की, इनको पढ़ करके और सेल्फ एनालिसिस करके लास्ट ईयर का देख करके कि क्या टॉपिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी, सेल्फ मोटिवेशन करते हुए मैं 11 महीने में IIT दिल्ली पहुंच गया। मात्र 11 महीने की मेरी तैयारी थी। बच्चे 9th से तैयारी करते हैं। देखिए कंपटीशन तो प्रोग्रेसिवली टफ होता जा रहा है, लेकिन हमेशा ही टफ रहा है। मैंने सिर्फ 11 महीने तैयारी की थी और प्री हुआ, उसके बाद मेंस हो गया।
पहले प्री मेंस का सिस्टम था, प्री में स्क्रीनिंग और मेंस, और पहले कोई रिजर्वेशन भी नहीं था, पहले जनरल कैंडिडेट ही मैं गया था वहां पे। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वैसी चीजें पढ़ो जो आपको मोटिवेट करें, ठीक है। इसीलिए मेरा भी ओरिएंटेशन ये रहता है कि मैं ऐसी बातें बोलूं जो लोगों को मोटिवेट करें। ऐसे ही मेरा फेसबुक फीड भी ऐसे ही रहता है कि मैं कुछ अच्छी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। जी सर, मैं फॉलो कर रहा था आपका फेसबुक, बहुत ऑसम है। आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग बहुत अच्छे अच्छे टिप्स चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो सर को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। तो सर, इससे मतलब ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गई कि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहे। ये नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में है, मैं वीक हूँ, ऐसा नहीं। हमेशा थॉट प्रोसेस के ऊपर डोंट वर्क पुट, करते हो। ब्रूस ली ने कहा है डोंट पुट लिमिटेशन ऑन योरसेल्फ। द मोमेंट यू पुट लिमिटेशन ऑन योरसेल्फ, यू हैव परमानेंटली एक्सेप्टेड दैट पोजीशन। नेवर पुट लिमिटेशन ऑन योरसेल्फ। आज देखिए, मैं फिर वही आता हूँ, मैं बहुत टेक्निकल स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने गॉड प्लेन में डिफीट मान लिया। जे द मोमेंट यू सेड कि यार मैं तो हिंदी मीडियम से, मुझे को ये दिक्कत, आप अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि ये दिक्कत है, ये भी गलत है। एक कॉन्सेप्ट है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, नंबर 1 आप मंगल यादव, IIT डी फॉर दिल्ली, IRSE सर्च करिएगा, मेरे फेसबुक पेजेस का 2-3 पेजेस का लिंक आ जाएगा, फॉलो करिएगा मुझे। नंबर 2 मैं कहना चाह रहा हूँ, जोको विलिंक, JOCKOWILLINK, जोको विलिंक को सर्च करिए, उसके यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, उसके पॉडकास्ट को फॉलो करिए, उसके फेसबुक पेज को फॉलो करिए। जॉर्डन पीटरसन, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली मेल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि आई एम अ मेल। जॉर्डन पीटरसन, JORDONPETERSON, इलियट हल्स, ELLIOTHULSE, ये सब मैं बता रहा हूँ। आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। नो, आई विल नेवर बी डिफीटेड, आई विल नेवर बी डिफीटेड, ये एटीट्यूड होना चाहिए। और पता है, मैं जब क्लास 11th में था, मेरा इतना ज्यादा फोकस था। लुक, बच्चे कई वजहों से भटक जाते हैं। मैंने सेक्सुअलिटी के टॉपिक को भी अपने फेसबुक पोस्ट पे टच किया है, काफी डेप्थ तक मैं गया हूँ। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरे 3 साल मैरिज हो चुके हैं। सेलिबेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेलिबेसी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू लॉस ऑफ योर बायो एनर्जी। जो हमारी बायो एनर्जी उसका लॉस होता है उसमें, प्लस जो उसमें हमारे स्पर्म और सीमेन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्रेन एंड नर्व्स। तो ब्रेन और नर्व्स की पोटेंशियल का लॉस होता है। The moment the semen is released from body, the body, देखिए हमारा जो जेनेटिक्स है, जो हमारा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, वो सर्वाइवल और प्रोपोगेशन के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। इट इज नॉट फॉर योर एक्सेलेंस। इवोल्यूशन ये नहीं कहता है कि मिस्टर मंगल यादव IIT दिल्ली जाएंगे, या मिस्टर मंगल यादव जो इलॉन मस्क की तरह बहुत तेज तर्रार बन जाएंगे। नहीं, इवोल्यूशन ये नहीं कहता है। इवोल्यूशन का सिर्फ एक गोल है, मंगल यादव जीते रहे और मंगल यादव के ढेर सारे बच्चे हों। इवोल्यूशन सिर्फ यही कहता है। Now the thing is, the moment the sperm or semen is released from body, the body is in the mode, यार मेरे को और बनाना है। तो सारी जो बॉडी की एनर्जीज हैं, वो एंड जो केमिकल्स हैं, दे रिडायरेक्ट देमसेल्व्स टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ मोर स्पर्म एंड मोर सीमेन। जैसे आप जब खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद आपको पढ़ा होगा आपने कि ब्लड जो है स्टोमक की तरफ थोड़ा ज्यादा जाता है ताकि उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो एक्सट्रीम केस सेक्स करके इजैकुलेट करते हो, तो जो बच्चे अनमैरिड हैं, उनको यथासंभव हर किसी भी फंडे लगा करके अपने आप को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। मैं क्लास 11th में था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। आई वाज लाइक, मैं बहुत देहाती टाइप का था, मुझे पता भी नहीं था ये सब चीजें क्या होती। तो मेरे फ्रेंड्स पूछते थे कि मंगल ये हो क्या होता है, पता है? मतलब यार मुझे नहीं मालूम क्या होता है। एक्सीडेंटली, एंड दिस हैपेंस फॉर द मोस्ट इग्नोरेंट आल्सो गेट टू नो अबाउट दिस, क्योंकि अगेन ये इवोल्यूशन है। एक्सीडेंटली आई गॉट टू नो कि ये कुछ होता है, बट दैट वाज इन क्लास 11th। इन क्लास 12th आई वाज full celibate for whole maybe 1.5 year something, and I was so much focused। मेरे को सपने आते थे रात में, दिन में, कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक बनाना है। कुछ मैंने कोटेशंस लिखी हुई थी अपने टेबल के सामने। और 2 चीजें मैं करता था उस वक्त, क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। एवरी कंपटीशन इज ए कंपटीशन। आप IIT क्वालिफाई कर रहे हो, उसका जो बेसिक अप्रोच है
वही अप्रोच आपको आईआईटी में, इंजीनियरिंग सर्विस में भी लगाना पड़ेगा, गेट में भी लगाना पड़ेगा, आईएएस में भी लगाना पड़ेगा। 2 चीजें मैं करता था, प्राणायाम, त्राटक। देखिए मैं आपको दोबारा योग की तरफ ले जा रहा हूँ। अभी मैंने कुछ गॉड कॉन्सेप्ट की बात की, दोबारा मैं योग की तरफ ले जा रहा हूँ। प्राणायाम और त्राटक, प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, तो स्पेसिफिकली जो मैं करता था मैं बता दूं, प्राणायाम जो स्लो एंड डीप ब्रीदिंग वाला प्राणायाम, मतलब स्लो किया, डीप ब्रीदिंग, होल्ड रखा, फिर स्लो किया, ब्रीद आउट। फेसबुक पोस्ट में भी मैंने लिखा हुआ है बॉक्स इन टेक्निक, 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में आपने डीप ब्रीदिंग किया, 4 सेकेंड आपने होल्ड रखा, फिर 4 सेकेंड में आपने ब्रीद आउट किया, फिर 4 सेकेंड आपने आउट की पोजीशन में ही होल्ड रखा। इसके टेक्निकल टर्म्स होते हैं संस्कृत में। ये 4 को आप बढ़ा के 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, और जितनी डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हो। ये मैं 15 मिनट डेली करता था। और दूसरी चीज जो मैं करता था वो था मिडिल त्राटक। मिडिल त्राटक, त्राटक भी 3 प्रकार का होता है। आउटर त्राटक, जैसे आप तारों को, सितारों को, चंद्रमा को, सूरज को देखें, या किसी बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को जो किलोमीटर दूर हो। मिडिल त्राटक जैसे मैं इस स्क्रीन को देख रहा हूं। और एक होता है इनर त्राटक। तो इनर त्राटक थोड़ी एडवांस चीज है, वो आज की डेट में मैं कर सकता हूं, मैं वो बिगनर नहीं कर पाएगा। इनर त्राटक में आप आंख बंद करके अपनी आंखों के यहाँ सामने देखते हो। अच्छा, त्राटक का कॉन्सेप्ट आप नेट पे पढ़ सकते हैं। मैं बेसिक फंडा बता दूं। प्राणायाम आई होप आपको आइडिया होगा। त्राटक का बेसिक फंडा ये होता है कि जब आप, नंबर 1, जो सिंबल आप देख रहे हो, वो सिंबल आपका जो गोल है वो सिंबलाइज करना चाहिए। मैं जरूर दिखाना चाहूंगा कि क्या है। एक मेरे को सेकंड दीजिएगा, लेट मी ड्रॉ ड्राइंग। इसको सिजिल बोलते हैं, SIGIL। आप नेट पे सर्च करिएगा SIGIL। जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था तो उस वक्त तो मुझे सिजिल के बारे में मालूम नहीं था। उस वक्त जो मैंने एक नेट से सर्च किया था, समथिंग लाइक, आप अगर सर्च करोगे गूगल पे त्राटक फोटो समथिंग लाइक दिस करके, बीच में एक पॉइंट है और कुछ इस तरह से था। तो मैं इस पॉइंट, मैंने इसको पेस्ट कर रखा था और उस पर सेंटर पे मैं फोकस करता था। हालांकि सिर्फ मैं फोकस करता था कुछ, और मेरा ओरिएंटेशन ये होता था कि मुझे सोचना नहीं है, आई डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग। और जो मैं सेंटर पे फोकस करता था तो मेरे को था मेरे को सेंटर के बारे में सोचना है। अब ये थोड़ा सा लोअर स्टेज है। अभी हायर स्टेज में बताऊंगा, जब मैं इंग्लिश सर्विस की तैयारी कर रहा था तो आप सोचना रोक नहीं सकते। एक्चुअली बेटर है कि आप कोई एक चीज सोचो जो आपको फायदा करे। तो जब मैं तैयारी कर रहा था इंजीनियरिंग सर्विस की, तब मैंने एक सिजिल बनाया SIGIL, जिसमें मैंने सिजिल बहुत सिंपल सा होना चाहिए। आई होप ये दिख रहा है। दिख रहा। ये देखिए एक बॉक्स है, उसके अंदर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और बॉक्स के नीचे थोड़ा सा नीचे भी बनाया हुआ है। ये एक्चुअली सिंबलाइज कर रहा है कि एक ट्रेन है। अगर आप ट्रेन को सामने से देखिए तो 2 पहिए दिखेंगे नीचे और एक बॉक्स दिखेगा, और उसके अंदर मैंने 1 लिखा था। ये मैंने सिजिल SIGL सिजिल बनाया था, और इसको 2 कलर में था। बॉक्स दूसरे कलर का था और नंबर 1 दूसरे कलर का था, ब्लू और रेड। और ये मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका रखा था। अगर मैं डिमोटिवेट हो गया, थक गया, मैं उसको 1 मिनट देखता था कि नहीं यार, मेरे को रैंक 1 लानी है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, और मेरे को रेलवे में जाना है। और आज मैं रैंक 9 ला करके रेलवे में हूं। तो थॉट्स दैट यू पुट इन योर माइंड आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नो मैटर यू ट्राई और डू नॉट ट्राई, कंटिन्यूअसली थॉट्स आर बीइंग पुट इन योर माइंड। इफ यू डोंट प्रोग्राम योर माइंड, एनवायरनमेंट विल प्रोग्राम इट फॉर यू। तो वो तो एक साइंस है जो कि होता रहेगा। तो हमें डेलिबरेटली अपने आप को प्रोग्राम करना है। आज की डेट में मेरा क्या सजेशन है? नंबर 1, आप प्राणायाम करिए। मेरा ब्रदर तैयारी कर रहा है, मैं मेरे सारे ब्रदर सिस्टर तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, मैंने बताया ग्रुप सर्विसेज में हैं, कजिन्स हैं, दोस्त हैं, उनको मैं सजेस्ट करता हूं आप प्राणायाम करिए, ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम है नहाने के बाद, नहाने के तुरंत बाद, या फिर सोने से पहले। ये 2 बेस्ट टाइम होते हैं प्राणायाम करने के लिए। बाकी दिन का कोई टाइम बहुत अच्छा नहीं होता उसके लिए। दूसरा, आप मिडिल त्राटक करिए। मिडिल त्राटक उस सिंबल पे करिए
जो सिंबल आपके गोल को सिंबलाइज कर रहा हो, जो आप पाना चाह रहे हैं उसको आप किसी सिंबॉलिक रूप में बना दीजिए, सिर्फ बिकॉज माइंड रीड्स मोर इन सिंबल्स देन इन वर्ड्स। आपने देखिए अनअकैडमी का बनाया लिखा हुआ है, तो लेकिन अनअकैडमी को लोग जो लोगो है उससे भी पहचानते हैं। तो व्हाट इज दैट लोगो? तो आपको अपने जो गोल है उसका एक लोगो बनाना होगा, विच शुड बी यूनिक टू यू, जो आपको ही समझ में आए और यथासंभव आपको उसको किसी को बताना भी नहीं चाहिए। तो ये 2 चीजें आप करें। सर मतलब आप नॉलेज का खजाना है, मतलब जितना खोदेंगे उतना पाएंगे ऐसी वाली चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपसे ना पूछने ही वाला था कि कैसे हम लोग अनकन्वेंशनल वे में, देखिए आप और किसी टॉपर से बात करते हैं तो आपको क्या बताएंगे, ये बुक्स पढ़िए, ये करिए। ये एक्चुअल वाली चीजें ना ये कोई डिस्कस नहीं करता है कि किस तरीके से आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने एम पे लगे रह सकते हैं। सब चीज़ों के ऊपर सर मैं एक एक करके आना चाहता हूँ। मैं आपके जर्नी पे आना चाहता हूँ जब हम ईएससी के लिए तैयारी कर रहे थे,